नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की गणित, ठीक है ना। इसका हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 समझ लिया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसका जो है अध्याय 3 को समझेंगे और अपनी इस एड ग्रेड बुक में लिख लेंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है इसी एड ग्रेड बुक में से ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हमें इसको अच्छे से समझना भी है और हम इसको क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में इसमें लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो इस प्रश्न है और इसकी जो अनुक्रमण का दी गई है, ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, और इसकी जो अनुक्रमण का है इसमें दिया गया है अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा अध्याय 3 शुरू हो जाता है। तो ये दिया गया है अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। अब इसमें जो चतुर्भुज हैं कितने प्रकार के होते हैं, इनमें जो चतुर्भुज हैं उनके गुण क्या होते हैं, ये हमें इसको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये ट्रेपेजियम दिया गया है, यानी समलंब चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज होते हैं और समलंब चतुर्भुज में इनका एक जो युग्म रहता है वो समांतर रहता है, ठीक है ना। तो एक जोड़ा यानी एक युग्म, ये देखिए, ये भुजा इसके समांतर दी गई, ये इसके समांतर दी गई है, ये भुजा इसके समांतर दी गई, ये इसके समांतर, यानी एक जोड़ा बस इसका समांतर होता है। बाकी दो भुजाएं यहाँ वहाँ जाती हैं, उनसे मतलब नहीं है। तो ये कहलाता है समलंब चतुर्भुज। एक होती है हमारी काइट, यानी पतंग के प्रकार का एक चतुर्भुज होता है। ये विशेष प्रकार के चतुर्भुज हैं। इनमें जो विकर्ण रहते हैं एक दूसरे को लंब, एक दूसरे पर लंब रहते हैं और समद्विभाजित तो करते ही हैं, तो समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब भी होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो इसमें चतुर्भुज दिया गया है यह है हमारा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज जो रहता है, इस समांतर चतुर्भुज में हमारे आयत भी आते हैं, वर्ग भी आता है, ठीक है ना। इनकी भुजाएं एक ये जो होती हैं ये समांतर होती हैं, ठीक है। दोनों युग में रहते हैं, समांतर होते हैं। तो ये कहलाता है हमारा समांतर चतुर्भुज। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना, इसमें भी। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला है इसमें सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं हमारी एक दूसरे के बराबर होती है, ये हमारा सम चतुर्भुज है। इसके बाद आयत भी होता है, वर्ग भी होता है ना। तो ये सब हमारे क्या में आ जाते हैं, सम चतुर्भुज में आ जाते हैं। और यहाँ देखें तो बहुभुज जो रहता है, इनके बाह्य कोणों का जो योग होता है, तो इनके बाह्य कोण और अंतः कोण 360 होते हैं चतुर्भुज के। ये विशेष गुण है इनमें कि इनके बाह्य कोण और अंतः कोण दोनों कैसे होते हैं, 360 के। अब यहाँ देखिए, जो प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इन विकल्पों में से हमें छांटना है कि कौन सा हमारा उत्तर सही है। तो प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा। हमने देखा था उसका नाम था सम चतुर्भुज, ठीक है ना। इसमें दिया गया है सम चतुर्भुज। यदि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, तो वो सम चतुर्भुज कहलाता है। और यहाँ प्रश्न 2 देखिए, क्योंकि हमारा इसका जो ऑप्शन ए था वो सही था, तो हमें यहाँ पर ए वाले गोले को भर देना है, ठीक है। यहाँ प्रश्न दूसरा देखें, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, तो हमने अभी देखा कि 360 है ना। तो इसमें 360 डी में दिया गया, डी ऑप्शन यहाँ पे हम इसमें गोले को भी भर देंगे, ठीक। प्रश्न 3 देखो, इसमें है कि एक अष्टभुज की भुजाएं होती हैं तो वो अष्टभुज कहलाता है। क्या कहलाएगा, अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं। तो पहला ए है, तो ए वाला इसको गोले को भरेंगे, 8 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न इसमें जो दिया गया है, यहाँ देखिए, इसमें जो चौथा दिया है, इसमें है कि षटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग। जो षटभुज होता है, षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं और इसके प्रत्येक अंतः कोण का योग पूछा गया है, अंतः कोणों का योग। तो यहाँ जो दिया गया है इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं था। इसका उत्तर है 720, क्योंकि जो हम अंतः कोण है, अंतः कोण का योग, हम अंतः कोणों के योग का सूत्र यदि आपको नहीं मालूम है तो यहाँ देख लीजिए, इसका जो सूत्र होता है उस ऐसा लिखते हैं इसको, n-2 और गुणित में होता है 180, ठीक है। ये सूत्र है, इसको आप याद रखिए। किसी भी माना बहुभुज दिया हो उसके अंतः कोणों का हमें योग ज्ञात करना है, तो ये सूत्र से याद करते हैं। n होता है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ भुजाओं की संख्या मान लीजिए अब इसकी 6 दी गई है। यदि हमें 6 दी है तो हम क्या करेंगे, 6-2, 6 में से 2 को घटाइए और 180 अंश का गुणा कर दीजिए। तो 4 गुणित 180, यानी 180 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौको 72, 720 अंश आ जाएगा। तो उत्तर आएगा 720, ठीक है। तो ये हो जाएगा षष्ठभुज के अंतः कोणों का योग, कितना, 720 अंश, ठीक है। चलिए, अगला जो इसका दिया गया है, इसमें है 5वें में कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। तो बाह्य कोण हमेशा 360 के रहते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना। कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का हम योग करेंगे तो हमेशा 360 ही आएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न इसमें दिया है, प्रश्न 6, इसमें है कि एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 अंश है।
तो बाह्य कोण की माप है आपको मालूम है कि 360 होती है और एक कोण 60 दिया गया। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 360 में 60 का भाग दे देते हैं और तो यहाँ लिख देंगे 360 बटे में एक कोण की माप, यानी 360 बटे 60 और यहाँ पे हम काट देंगे 0 से 0, 6 एकम 6, 6 6 36। तो ये आ जाएगा उत्तर 6। उत्तर बराबर हम लिख देंगे भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 6। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है कि ये जो आकृति दी गई है इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति में देखें जो ये यहाँ पर चतुर्भुज बना है इसमें बाह्य कोण दिखाए गए हैं, ये 90 है, 60 है, 110 है और यहाँ x है। तो हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी हमारा जो चतुर्भुज होता है या कोई भी आकृति होती है उस आकृति के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो हम बहुभुज लिख देंगे कि बहुभुज की भुजाओं की एक ओर बढ़ाने पर बाह्य कोण 360 अंश होता है। ठीक है ना, ये अब इसके बाद में हम चारों को जोड़ देंगे, चारों को जोड़ने के बाद बराबर लिखेंगे 360 के बराबर। ठीक है, तो x धन 90 धन 60 धन 110 ये हम सभी को जोड़ेंगे और जोड़ करके 90 60 110 कितना होगा 260। तो x धन 260, 260 का पक्षांतर करेंगे, 360 में से 260 घटा दीजिए तो मिल जाएगा सीधा सीधा 100। ठीक है ना, x का मान कितना आ जाएगा 100 अंश, यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न 8 दिया गया है, इसमें है कि एक बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 180 अंश है, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोण 180 अंश है ना, अंतः कोण। तो जब प्रत्येक अंतः कोण 180 अंश का होता है तो इसमें भुजाओं की संख्या निल आती है। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है कि माना बहुभुज की n भुजाएं हैं तो प्रत्येक अंतः कोण n ऋण 2 गुणित 180 बटे n, ये भी इसका सूत्र होता है ना अंतः कोण निकालने का। तो 180 अंश बराबर n ऋण 2 गुणित 180 और बटे में आ जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ हम यदि गुणा करते हैं तो यहाँ देखिए n का यहाँ पक्षांतर कर लेंगे तो 180 और 180 n, इसका पक्षांतर करिएगा तो 180 ऋण 180 जीरो आएगा, जीरो बराबर 360, यानी 360 बराबर कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे भुजाओं की संख्या संभव नहीं है। ठीक, इतना लिख करके आपको लिखना है। अब यहाँ देखें प्रश्न 9 दिया है, इसमें दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज PQRS दिया गया है, इसमें एक कोण R बराबर 80 है, तो अन्य सभी कोणों की माप बताइए कितनी होगी। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की जो शर्तें रहती हैं वो हमें यहाँ पे लगा देना है कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज है वहाँ सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरी बात यह है कि इसके आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ कोई भी दो कोण ले लेते हैं समांतर चतुर्भुज के तो आसन्न कोणों का योग 180 अंश यहाँ लिख दीजिए। और हमने यहाँ मान लीजिए यहाँ पे जो कोण दिया गया था Q और R दोनों का योग बराबर 180 अंश लिखा, तो यहाँ पर आ जाएगा Q का मान। ठीक है ना, R का मान 80 लिख दिया, 80 180 में से घटा देंगे तो Q बराबर मिल जाएगा 100। ठीक, अब हमें Q का मान 100 मिल गया। यहाँ पर जब हमें 100 मिल जाएगा तो इसके सामने का कोण भी ये 100 होगा और इस 80 के सामने का कोण P भी ये कितना होगा, ये भी हमारा 80 ही हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण P कोण R के बराबर है क्योंकि सम्मुख कोण है, और कोण S है बराबर कोण Q है बराबर 100 होगा क्योंकि ये भी क्या है सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसको सीधा लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो इसमें अगला प्रश्न है 10वां जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए 10वें प्रश्न में है कि किसी समबहुभुज के बहिष्ठ कोणों का अंतः कोणों से अनुपात 1:4 है। तो इस बहुभुज की जो होती है भुजाओं की संख्या बताइए कितनी होगी। तो इसको देखिए यहाँ पर भुजाओं की संख्या यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ मान लेंगे कि माना बहिष्ठ कोण जो है x है तथा अंतः कोण 4x है, क्योंकि अनुपात 1:4 दिया है तो उसको x और 4x मान लेंगे। बहिष्ठ कोण और अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है दोनों का योग। जब हम बहिष्ठ कोण निकालते हैं तो इस प्रकार से देखिए, ये मान लीजिए ये, तो ये कोण और ये कोण, ये अंतः कोण होता है। मान लीजिए कोई चित्र बना हुआ है, ये बहिष्ठ कोण है, बहिष्ठ कोण और अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश। तो ये लिख देंगे कि x धन 4x बराबर 180 अंश। तो यहाँ 4 और 1 5x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 5, 5 से काट दिया तो ये 36 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको काटेंगे 5 से तो 5 3 15, 3 5 छक्के 30। ठीक है ना, कितना आएगा, ये 36 आ जाएगा। और यहाँ हम लिख देंगे कि भुजाओं की संख्या बराबर हमारा ये कोण का मान आ गया 36, तो 360 बटे 36। ठीक है ना, भुजाओं की संख्या ये होती 360 बटे 36, 36 एकम 36 बराबर उत्तर आ जाएगा 10। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भुजाओं की संख्या आ जाएगी 10। ठीक, अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 11वां, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात करना। मात्र x और y जो दिए गए हैं उनका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखें अगले पृष्ठ पर,
अब देखिए यहाँ पे जो आकृति दी गई है ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में ये देखिए इसके सामने 6y बराबर 120 लिखा, 5x धन 10, तो यहाँ x का मान यहाँ y का मान निकालना है। तो 6y और 120 ये दोनों एक दूसरे की, पहले तो ये चाहें तो पहले लिख दें या हम इनको लिखें कि आसन्न कोणों का योग बराबर कितना होता है, हमने लिख दिया 180 अंश होता है। तो दोनों का योग 120 और ये 5x धन 10 बराबर जोड़ दीजिए और बराबर लिख दीजिए 180 अंश है। तो यहाँ पर 5x 120 और 10 कितना हो जाएगा 130, 180 में से घटा दीजिए। तो 5x बराबर 180 ऋण 30 घटाएंगे तो मिल जाएगा 50। ठीक है, तो x बराबर 50/10 यानी उत्तर आ जाएगा x का 10 अंश। तो x का मान तो यहाँ पे निकल आया 10 अंश। x का मान बस निकालना, कोण का मान नहीं निकालना। ठीक है, अब हमें दूसरा दिया कि 6y बराबर 120, तो यहाँ 6y बराबर 120 लिख लीजिए। ठीक है ना, तो 6y बराबर 120, तो y बराबर 120/6 और 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, उत्तर बराबर आ जाएगा y का मान 20। तो हमें x और y के मान बस ज्ञात करना है। उसी प्रकार से 12वां प्रश्न भी दिया है कि ये दिया गया जो चित्र है, इस चित्र में PQRS में भी x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है ये समलंब चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। भले इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इसके भी आसन्न कोण क्या होते हैं, 180 अंश के होते हैं। तो P और Q को जोड़ दिया, P धन Q बराबर 180, P का मान x ऋण 20 दिया है और Q का मान दिया है x धन 40। ठीक, तो दोनों को जोड़ेंगे, x और x 2x है, 20 और यहाँ पे 40 दिया गया है, ऋण के 20 हैं तो 40 में से घटा देंगे तो हमें 20 मिलेंगे। तो 2x बराबर 180 में से 20 घटाएंगे, 180 ऋण 20 बराबर 160, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 160/2। तो x का मान आ गया यहाँ पे 80 अंश। यहाँ x बच दिया है, x का मान निकालना था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13वां देखें। यहाँ दिया है एक सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा। तो हमें मालूम है कि प्रत्येक अंतः कोण की माप का ये जो सूत्र है n ऋण 2/n गुणित 180, इसको लगा दीजिए। तो n यानी भुजाओं की संख्या। सम अष्टभुज में 8 भुजाएं हैं, तो n बराबर 8, n की जगह पे 8 लिख दीजिए। यहाँ 8 में से 2 घटाएंगे 6 मिल जाएंगे और संख्या को 6/8 गुणित 180 और काट दीजिए इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे काट दें तो इस प्रकार से भी काट सकते हैं कि 2 3 6 और 2 चौके 8। ठीक है ना, और यहाँ से 4 से सीधे काट दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, बचेंगी 2। ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा कितना 4 पंचे 20, 45 गुणित 3, 45 में 3 का गुणा कीजिए, 3 5 15 की 5, यहाँ से लाएगी 1, 3 चौके 12 और 1 13, उत्तर आ जाएगा कितना 135 अंश। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें 14वां प्रश्न है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 14, आपको प्रत्येक प्रश्न को उतारना बस नहीं है। यदि आप वीडियो को समझते हैं तो निश्चित ही आपको समझ में आएगी, अन्यथा आपको वीडियो जो प्रश्न इसमें दिया गया है ये समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ जाते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे दिया गया है कि दिया गया जो आयत है इसमें एक पेयर दिया गया है, PAIR पेयर लिखा, PAIR। ठीक, PAIR, ये जो हमारा आयत है इसमें ARI कोण और RPI इस कोण का और PIA इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो ये जो मध्य में आता है, यहाँ R है, यहाँ P है, यहाँ I है, इनके मान हमें ज्ञात करना। किन किन कोणों का मान ज्ञात करना है, R का। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इस R का मान ज्ञात करना है। इसके बाद P देखिए ये दिया गया, ये P का मान ज्ञात करना है। और I यानी ये वाला कोण जो दिया गया है, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो PAI यहाँ से हो जाएगा PIA ये वाला कोण जिसको वो घेर रहा है। ठीक है ना, तो ये हमें कोणों को ज्ञात करना। अब देखें यहाँ पर, अब ये जो आयत बना हुआ है, इस आयत में एक कोण बस दिया है, ये 35 है। ठीक है ना, और आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है। तो हम इन दोनों कोणों को यदि हम जोड़ते हैं, इसको हम x मान लें, तो ये 35 और x दोनों का योग कितना हो जाएगा 90 होगा ना। तो ये हम नीचे लिखेंगे। और एक दूसरी बात ये समझें यहाँ पर कि इसमें जो z की आकृति बनती है ये देखिए, तो ये जो 35 है और ये भी कितना होगा 35, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते तो ये 35 होगा। और यहाँ पे देखें ये जो P है और यहाँ पे देखें तो ये भी यहाँ पर कोण ये और I, P और I ये एक दूसरे के ये भी बराबर हैं, है ना। तो ये भी कितना हो जाएंगे, ये भी लगभग जितना मान P का होगा उतना ही मान इसका I का हो जाएगा। ठीक, चलिए अब समझिए इसको आगे हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसको मानेंगे कि माना आयत A, जो A दिया गया है, इस A का मान x धन 35 बराबर कितना है 90 है। दोनों का योग कितना होगा 90 होगा, इसको हमने x मान लिया।
ठीक। अब इसमें से 35 में से 90 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 55। ये 55 आ जाएगा। x का मान 55 है। जब x का मान 55 आ जाएगा तो अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर जो ये z की आकृति बनी है, तो ये x और ये कोण r, ये क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि कोण r बराबर कोण x बराबर 55, यानी क्या है, ये एकांतर कोण है, इसलिए बराबर हैं। तो ARI बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण 55 अंश आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इनको समझिए कि जब हमारा ये कोण तो 55 आ गया और यहाँ पे RI दिया गया, ये आधार है। एक ही आधार पर बने कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण कितना होगा, क्योंकि ये कोण 35 है तो ये कोण भी कितना आ जाएगा, 35 अंश ही आएगा। ये कोण कितना आएगा, ये कोण 35 आएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि कोण RPI बराबर RAI बराबर 35 अंश, क्योंकि एक ही आधार पर बने कोण हैं, क्योंकि एक ही आधार पर बने कोण बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना हमें कि जैसे मान लीजिए ये हमारी लाइन है और इस लाइन में हमने ऐसे कोण बना दिए दो, ठीक है ना, इस प्रकार से ये कोण बन जाते हैं। तो ये एक ही आधार पर बने कोण ये वाले ये बराबर होते हैं। तो इस RI पर बने कोण हैं इसलिए बराबर हैं। और दूसरा देखिए PA दिया गया है, तो PA पर जो बने कोण है ये 35 है, तो ये भी 35 होगा। तो यहाँ लिख दिया तथा PIA बराबर है RPI, ये बराबर होगा 35। तो ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो ये एकांतर कोण से भी इसको बराबर कर सकते कि ये और ये एकांतर कोण है, और ये इसको एक ही आधार के कोण मानते हैं, यानी एक ही आधार पर बने कोण है, इसलिए ये बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 15वां देखिए। इसको यदि समझ में ना आए हो तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, और समझ में ना आए तो कमेंट्स करिए। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न 15वां दिया गया है। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखें कि एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। चौथे कोण की माप 120 है, बराबर है कोणों में से प्रत्येक की मापों को ज्ञात करिएगा कि इनकी जो माप है बराबर कोण है वो कितनी है। तो आप 3 बराबर दिए, जब 3 बराबर दिए हैं तो बराबर हैं तो एक ही मान लेंगे। माना बराबर कोण x है, वो तीनों x के बराबर होंगे। ठीक, एक। तो अब हम यहाँ देखें कि चतुर्भुज दिया है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ चारों को जोड़ देंगे, यानी पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और ये चौथा कोण। चौथा हमें 120 दिया ही गया है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को बराबर मानते हुए x मानेंगे। x धन x धन x धन 120 और बराबर 180 अंश लिख देंगे। चारों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो x ये 3x हो जाएंगे, 3x है और ये बराबर 180। 120 को 180 में से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 60। x बराबर 3x बराबर 60 है, तो x बराबर मिल जाएगा 60/3। 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उत्तर आ जाएगा 20। x बराबर 20, एक कोण का मान 20 आया तो तीनों कोणों का कितना होगा, 20 हो जाएगा, 20 20 20। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों कोण आ जाएंगे। चलिए अगला, इसमें 15 ही प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, आज इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जो प्रश्न दिए गए थे ये समझ में आए होंगे, यदि आपने वीडियो इनकी समझी है। प्रत्येक प्रश्न की वीडियो समझिए, यदि आपने सीधे उतार लिए तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आपको वीडियो को बार बार समझना है उसको, तो आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और यदि आप आगे समझना चाहते हैं तो वीडियो को आप लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बेल आइकन भी घंटी रहती है, उसको भी नोटिफिकेशन मिलने के लिए उसको भी आप जो है प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।